एग्जाम्पल समझाता हूँ। जब मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया तो एक स्टोरी मैंने आप लोगों से शायद शेयर भी की हो, अगर नहीं की तो फिर कभी मैं शेयर करूंगा। तो जब मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया था ना, तो मैं बोर्ड पे ऐसे फर्स्ट डे मेरी क्लास है, जो टीचर मुझे क्लास में ले गई, मैंने उससे पहले कभी नहीं पढ़ाया था। फिर टीचर आई और वो कहती है कि आओ जी फैजान तुम पढ़ाओ। अब यकीन जाने जो मतलब मैंने हमें एक्सरसाइज 3.4 थी 9 क्लास की लॉगरिथम की, और शुक्र है वो एक्सरसाइज मुझे अच्छी आती थी। ऐसे करके मैंने सवाल कराया पूरा, और ऐसे ही बोल रहा था अच्छा आपको समझ आ रही है ये वो, मतलब बोर्ड की तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे आज भी याद है 5 लड़कियां थी और 4 लड़के थे, और क्लास इनकी थी, और मैं जिन जिन वो लड़का जिसने कभी लड़कियों से बात ना की हो, और वो पहले दिन ऐसे पढ़ा रहे ऐसे, और वो हंस रहे, मुझे पता था सारे हंस रहे, और मैं खुद उस टाइम फर्स्ट ईयर में था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 200 का सेशन हो 150 का सेशन हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर सकता हूँ। मैं एक स्टेज पे जाके बगैर प्रिपरेशन के भी, बगैर प्रिपरेशन अगर कोई फील्ड किसी भी फील्ड पे बुलवा लो ना, मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से बोलूंगा। इंशाल्लाह जो अल्लाह ने इल्म दिया होगा, जो दिल में होगा वो बोलूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर अकल शऊर दिए तो अल्लाह खुद इस जहन में फिर बात भी डालेगा। इसलिए पहले दिन इंसान ना बड़ा घबराया होता है टेंशन में होता है। तो इसलिए ये चीज समझ लो कि हमेशा एकदम तुम किसी चीज को अचीव नहीं कर सकते। अगर तुम पहले दिन जाके जॉब पे बैठे हो, जैसे कोई भी जॉब होगी, तो तुम्हें उस पहले दिन जाके टेबल चेक करना होगा, यार टेबल किस तरह पड़ा है, अच्छा कौन सी चीज किसकी कहाँ पड़ी है। पहले दिन तो सिर्फ तुमने ये मेजरमेंट लेनी है कि भाई कंप्यूटर की एलसीडी यहाँ पड़ी होनी चाहिए, माउस यहाँ पे होना चाहिए। ये जॉब की बात करो। बिजनेस में आए तो पहले दिन तो तुम्हें एबीसी की नहीं समझ आ रही होगी कि भाई किसको क्या बिल दूं, किसको क्या पेमेंट करूं, क्या करूं, किसको कॉल करूं, कि कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर जज्बा है ना, और जुनून है, और मकसद है, और कुछ करने का तुम्हें हिम्मत है ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारी हेल्प करेगा, और तुम खुद ब खुद उसको अचीव कर पाओगे। ठीक हो गया। तो ये टेंशन नहीं लेनी कि भाई मैं मुझे समझ नहीं आ रही, होगा कैसे, ये टेंशन नहीं लेनी भाई। अल्लाह ने हर चीज का एक वक्त मुकर्रर किया, और उस वक्त से पहले वो काम कभी नहीं हो सकता। पत्ता देखते हो ना, तो पत्ता भी अगर दरख्त से गिरता है तो सलवटे खा खा के गिरता है। हालांकि वो पत्ता तो ग्रेविटी है, एकदम गिरना चाहिए, वो तो हमें पता है कि उसका वेट कम है, लेकिन उसका भी एक टाइम है, वो अपने टाइम से पहले कभी भी जमीन पे नहीं गिर सकता। इसलिए पत्ता भी जब गिरोगे तो सलवटे ले लेके गिर रहा होगा। इसलिए हर एक चीज का एक स्टेप है, तुम किसी स्टेप से उस मकाम तक पहुंचोगे। लोग बोलते रहेंगे कि यार तुमने इतना अरसा हो गया कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा, कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये बातें ना, ये सुनने की जरूरत ही नहीं है ना इनको, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी देगा। तुम्हारा बिलीफ सिर्फ इस पे होना चाहिए और किसी चीज पे नहीं होना चाहिए। तुमने स्टेप बाय स्टेप हर काम करने, पहले प्रिपरेशन करो, फिर प्रिपरेशन के बाद प्रैक्टिस करो, एक दफा फिर प्रैक्टिस करो, 3 दफा तो कम से कम कोई काम करो, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता। तो इसलिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम जिस फील्ड को तुमने चूज किया है ना, तो ये कामयाबी तुम्हें मिलेगी। लेकिन अगर एकदम जज्बाती हो गए और ये समझते हो कि रातों रात में जो है कामयाब हो जाऊं, या एक फील्ड के अंदर नाम बना लूं, और मैं कहूं कि भाई ये पाकिस्तान का जो है जो बड़ा मास्टरमाइंड और प्लान है वो ये बंदा या मैं हूं, तो ऐसे कभी नहीं हो सकता। कभी भी बंदा जो है एकदम नाम नहीं बना सकता। नाम बनाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है, इसलिए जब नाम होता है ना, वो बदनाम लाजमी होते हैं। इसलिए ये इन चीजों का भी तुम लोगों ने ख्याल रखना है कि लोग तुम्हें बदनाम करने की कोशिश भी करेंगे, लोग तुम पे तोहमतें भी लगाएंगे, लोग हर हर एक चीज के लिए तुमने तैयार होना है। जॉब के अंदर इसकी जो पॉसिबिलिटीज होती है ना, मतलब ये जो बदनामी वाला कॉन्सेप्ट या तुम्हारे ब्लेम और वगैरह वगैरह, ये थोड़े कम होते हैं, लेकिन बिजनेस फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा होती है। लोग तुम्हारा बिजनेस क्योंकि दबा सकते हैं, जॉब फील्ड तुम्हारी नहीं दबा सकते, क्योंकि तुम्हारे बॉस के साथ उनका रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिजनेस के साथ तुम्हारे रिश्तेदारों का रिलेशनशिप है। वो जानते हैं कि इसने कहाँ से शुरू किया था और ये कहाँ पे खत्म करेगा। इसलिए हर एक चीज को मैं इसलिए एग्जाम्पल प्रैक्टिकल देता हूँ कि भाई समझ आ सके कि इंसान जो है वो हर एक स्टेप से गुजरता है, हर एक मराहिल से लाजमी गुजरता है। अगर आप एक आर्मी चीफ की बात करते हैं ना, तो अगर आर्मी चीफ को भी देखे तो वो पहले सोल्जर से छोटे लेवल से शुरू होता है और बड़े लेवल पे आता है, सोल्जर बनता है, फिर वगैरह वगैरह जो भी उनके वो स्टेजेस होते हैं उन स्टेजेस से गुजरता है। इसी तरह अगर एक स्कूल का प्रिंसिपल देख ले, तो प्रिंसिपल भी किसी टाइम स्टूडेंट है, स्टूडेंट के बाद कॉलेज लाइफ में गया, यूनिवर्सिटी लाइफ में गया, और यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर टीचिंग में आया। टीचिंग के अंदर उससे बड़े उस्ताद मौजूद होंगे, उनकी उसने खिदमत की होगी, उनकी इज्जत की होगी, फिर वाइस प्रिंसिपल बना होगा, फिर प्रिंसिपल बना होगा, फिर हेड मास्टर वगैरह जो भी है ना। तो हर एक फील्ड का स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स को समझने की कोशिश करो। ये नहीं कि तुम एकदम आओ और बस मार्केट के अंदर धुआंधार मचा दो, ऐसे कभी नहीं। ये फिल्मों और ड्रामों में हो सकता है कि भाई आफ्टर फ्यू ईयर्स या आफ्टर फ्यू मंथ्स के बाद वो एक बड़ा हीरो बन जाता है, गाड़ियां बंगला पैसा शोहरत नाम आ जाता है, ऐसे कभी नहीं हो सकता। वो फिल्मों की एग्जांपल है, दुनिया फिल्में नहीं है या दुनिया ड्रामे नहीं है, दुनिया
फैसले हैं, दुनिया सख्त तरीन मुश्किलात से गुजरने का नाम है। दुनिया के अंदर तुम्हें जो है हर जगह कांटे लगेंगे, तुम्हें गोलियां बरसाई जाएंगी, जंगें लड़नी पड़ेंगी। दुनिया की फिल्में तो नहीं है ना, तो तुम जो है वो चीज मत देखो मूवी के, भाई जब आए फील्ड में धुआंधार और नाम कभी नहीं हो सकता। तुम्हें नाम बनाने के लिए और इज्जत बनाने के लिए तुम्हें स्टेप से गुजरना पड़ेगा।